ध्यान रखना, जिस समय कंस को पता चल गया था तो कंस की एक दासी थी, इसका नाम था पूतना। बहुत सुंदर ग्वालिनी बन के चली है और कंस से वादा करके आई कि महाराज चिंता मत करना, तुम एक बालक को बेचैन हो, आज जितने भय सबको मार के लौटूंगी। ये पूतना कौन थी? ये पिछले रूप में राजा बलि की लड़की थी, रतनमाला। वामन भगवान का जब अवतार हुआ था तो इसने ये मांगा था वामन भगवान से कि तुम जैसी संतान चाहती हूं, तुम जैसी। उस समय वामन भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे जन्म तो नहीं लूंगा, लेकिन द्वापर में आकर के एक बार दूध अवश्य पीने आऊंगा। वो पूतना बहुत सुंदर ग्वालिनी बन के चलिए, पर ध्यान रखना आंचल से जहर लगा के आई है, जहर, विष। अब जहर किनको लगा करके आई है? जिसका स्मरण करने से जहर भी अमृत बन जाता हो, उसके लिए जहर लगा के आई है। और ध्यान से सुना सब, ये गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, सुंदर कांड में दोहा नंबर 4। क्या लिखा है? के प्रवेश नगर की जय सब काजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो पूतना जहर लगा करके आई है। और गोकुल में जब पूतना बाबा नंद के आंगन में गई है, यशोदा मैया से पूछी, मैया मैंने जी सुनिए तेरे लल्ला भयो है, जो सब काम देखो, तू कहां रह गई? मैया मैं तो मालूम मायके ते आई हूं, मोय ना मालूम परी, देख ला वो पालना में। तो पूतना भगवान को पालना में से उठा रही है, बात करना बंद कर दो ना। और पालना में तो उठा कर अलग ले जाके कह रही है ले लला दूध पी ले। भगवान मन में कह रहे ने को जी ले, वो अपने चक्कर में, वे अपने चक्कर में। श्रोता बंधुओं, भगवान दूध पीना जब आरंभ किया, ध्यान रखना खून पे नंबर लग गया। और पता है जब खून खिंचत हुआ तो पान मां तो हड़कल पत्ते हैं। अब जो पूतना की काया बेचैन भाई, अब बालक में धक्का लगा रही है, ये भगवान जी बालक क्या सोमेश से पीरी पड़ गई, पर इतनी कस के पकड़ ली, फिर नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। श्रोता बंधुओं, अब जैसे ही पूतना बेचैन भई, विशाल राक्षसी भेष में आ गई, उस बच्चे को लेकर के आकाश में उड़ गई और गोकुल पर घूम रही है। गोकुल में सब नगरवासी चिल्लाने, यशोदा मैया कोई राक्षस आगो तेरे बेटे ले गो। यशोदा मैया पछाड़ खा गई, भगवान गंगा जी नहाऊंगी, सब दही देवता पुजवा दूंगी, सोमवार खीरी चढ़ा दूंगी, आज मेरा बेटा बच्चा कैसे। उस समय पूतना जब बेचैन हुई, हेलो, तो उसने मन में यह विचार किया कि मैं इस बच्चे को लेकर के पृथ्वी पर गिरूं, ऊपर मेरो वजन पर है, नीचे धरती की चोट लगाई तब मरेगा। तो बहुत तेज आ रही थी पूतना। ध्यान रखना, बताया हमारे गुरुजी ने कि भगवान छाती पर चुपटे हुए थे और पूतना धरती पर गिर रही थी। हुआ क्या? अरे रवि जब धरती पे आई, अरे रही जब धरती पे आई, छाती पर चुपट रहे अधुराई। कजुबरी भूमि शेष रही जाई, और ठाकुर झटका रहे लगाई। एक गज धरती रह गई थी, केवल भगवान ने ऐसा झटका मारो सब पूतना पट टायरी से चित्त है गई। भगवान आ गए ऊपर, अब वो आ गई नीचे,
और समझ भी नहीं पाई भेद को, तब तक तो धरती में चोट 14 भुवन का भार पड़ा छाती पे, हाथ में जीव लिखड़ गई बार। और देखियो तुमने जीव ही लिखड़ रही है बाकी। और जब पूतना मरी तो आई कितने बीच में, अरे जब हम मोती पूतना भैया पाई, परीक्षित जी पूतना जब मरी तो आई कितने बीच में, अरे गए महाराजी मुसी खाई गुरुदेव, और 6 कोस में पापिनी आई। ध्यान रखना 6 कोस में आई है। अब 6 कोस को तो 18 किलोमीटर रह गए, लेकिन ध्यान रखना जब शरीर में 5 कोस है, 6वां मन है, जिस समय जीव निकल के जाता है यही 6 कोस अपनाता है। और आपने देखा भी होगा रामचरितमानस में जब महाराज दशरथ जी ने शरीर छोड़ा है तो 6 बार राम निकला मुंह से। राम राम कहे और राम राम कहे राम, 6 बार राम निकला था। अब पूतना तो मरी गई, यशोदा मैया तो पहले लल्ले उठा ले गई, बेना मेरी तो खूब दही ले चुकट्ठी काम में आई है, मेरे में कहा हो आज। और बड़े बूढ़े ने सलाह करी कि भैया जो इतने बड़े मुर्दे ले को जावे हो, जरा वो एक टिकट्ठी को बनावे हो, सोबे बड़े बूढ़े तो जा सलाई करते रह गए, तो तक नौजवान बालक भाजे सो गड़ासी ले आए, कुढ़ारी ले आए, काउ ने मुराई पे काट दे, काउ ने घोंटू पे, काउ ने कोनी पे, काउ ने पोंचे पे, काट काट के बाको चट्टा लगा दो मई न्या मरी तई जरा दई। जे उन्हें बता पाई कंस बालक गोरो है कि कारो है कि छोटो है कि मोटो है। सक्तासुर और तृणाव्रत दोनों को भेजा कंस ने, भगवान कन्हैया ने दोनों का उद्धार कर दिया, उनको भी मार दिया। लेकिन नाम रखे गए, लेकिन नामू रखबे पंडित जी रात में आए, गर्गाचार्य जी दिन में नहीं आए, रात में। रोहिणी के बेटा का नाम रखा बलराम, यशोदा के बेटा का नाम कृष्ण। ध्यान रखना राम 3 ही हुए, चौथा राम नहीं हुआ। एक भगवान परशुराम, एक भगवान श्री राम, और तीसरे हुए भगवान बलराम। श्रोता बंधु, नाम रखे गए। बलराम नाम क्यों रखा गया? उनके समान किसी की काया में आज तक बल नहीं हुआ। दूसरा नाम था संकर्षण। संकर्षण उसे कहते हैं एक गर्भ में से दूसरे गर्भ में चला जाए। और यशोदा के बेटा का नाम रखा कृष्ण। महाभारत के आदि पर्व में कृष्ण शब्द का अर्थ आया सांवला, और सांवला रंग है इस आकाश का। जैसे आकाश का कोई आदि अंत नहीं है, ऐसे यशोदा के बेटा का भी आदि अंत नहीं है। श्रोता बंधु, भगवान थोड़े से और बड़े हुए। पापी कंस बेचैन रहता था, पापी कंस बेचैन रहता था कि मेरा काल और गोकुल में। तो एक बार यशोदा मैया ने की बाबा नंदते के सुनतना हो कि बोलो कि जी लला बाजना राक्षसी बच गो, तुमने नाम धरवा दे
तो मेरा मन जी कर रहा आज तुम कब ब्राह्मण होते आओ तो मैं भोजन करवा दूं। चलो बहुत अच्छी बात है कि ब्राह्मण घर पर भोजन कर जाए। चलो तुम भोजन बना दो, मैं नौ तो दे आऊं। यशोदा मैया ने भोजन बनाया। बाबा नंदन की चिंता मत करो, मैं नोत पे जा रहा हूं। बहुत अच्छे आचार्य जी रामफल जी उन्हें नोत के आ रहा हूं मैं। नोत तो आओ घर पे। महाराज जी आज मेरे यहाँ भोजन है। ध्यान रखना, प्रिंसिपल साहब ने मन में विचार करो कि लाखन गैया बन रही है, आज तो घी नहीं मिले हो सब कुछ। सो नहा धो की पूजा पाठ करके तिलक लगा के यज्ञोपवीत डाल को छड़ी हाथ में पकड़ के चल रहे। सुना बेटा, बात करना बंद कर दो थोड़ी देर, आधा घंटा ही बात है बस। जैसे ही आए और यशोदा मैया ने चौका में पूरी सेकने को नंबर लगा दो, लल्ला बैठा ले पीढ़ी पे। पहले पीढ़ी पे ही तो बैठा लेते, अब कोई बैठा रहा हो पीढ़ी पे। सही बात तो जब पीढ़ी है ना, अच्छा पीढ़ी बेटा न्यो ना कि पीढ़ी बा काम ना है। पीढ़ी बा काम ही बनना है। मालूम है पीढ़ी बा काम कौन सा हो? बताओ कोई कौन सा काम हो? चाकी। तो सुनो, जादिन बहनों वो चाकी वाला काम तुमने बंद कर दिया है। हजारों रोग पैदा हो गए शरीर में, हजारों रोग पैदा हो गए। तो इस बात को मेरी बात गांठ बांध के जाना, अगर बढ़िया स्वास्थ्य चाहती हो तो जिम्मत कहियो कि आज हमारी सास मत पीसवे की कह रही है, ज्यादा न पीसवा तो 1 किलो बाजरा तो पीस ही लियो। अगर बढ़िया शरीर स्वास्थ्य चाहो तो जाए तो कहियो मत कि जी पप्पू शास्त्री चकिया गई और बता को बैसी टुकड़िया के लिए करते हम अगू तो वो तुम्हारे लिए है, तुम्हें बता रहा हूं मैं। प्रिंसिपल साहब एक बार मैं आगरा गया था चक्की खरीदने, इंजन वाली। तो इतना बड़ा व्यापार था, जमुना जी के किनारे पे चक्की बेचते थे वो। तो उन्होंने कहा था कि चक्की हम जरूर बेचते हैं लेकिन समाज में बीमारी बांट रहे हैं, हम बीमारी बांट रहे हैं। क्यों? कि इस चक्की के जाने से वो घर वाली चक्की बंद हो जाएगी तो मेरी माता बहनों के शरीर में रोग घर कर जाएगा। विचार करना, उस व्यापारी के शब्द थे ये। तो बेटी इस बात को गांठ बांध लो, शरीर स्वस्थ चाहो। अच्छा चलो, अब जी तुम कोई के चकिया ना है तो पीसेगा, चाकी तो ना है। अच्छा चाकी का प्रयोग बंद हो गया तो वो चाकी नहीं रही। अच्छा चाकी ना तो घरवाई मशीन तो है, हाथवाई, बरसी में ही कूट दो। बाऊ के लिए मोटर आई गई। तो ध्यान रखना, लल्ला पीढ़ी पे बैठाते हैं, आचार्य आगे दरवाजे पे, यशोदा पसलाओ। तो यशोदा ने थारी परस के सब जितने भी भोग मिष्ठान थे थारी में धर के 1 लोटा जल भर के और जो विप्र देवता को दिया, पंडित जी ने हाथ पे जल करके ठाकुर जी को भोग दो। जो ठाकुर जी को भोग दो भाव का, अरे जब पंडित मंत्र उचारो जैसे ठाकुर जी को भोग लगो भाव का, भगवान भाई थाली पे आगे नंबर लगा दो। जसुदा है गई बात अनूठी और बेटा ने खीर करिया सब झूठी। ए जसोदा कहा बाबा, ए पागल से पागल करके थाली लगा दी। एकदम जसोदा आई तब की लला ना बेटा, पहले पंडित जी खा जान दो, जे आचार्य नृत्य में आए पहले से खा जाएंगे तब हम तुम खाएंगे। उठा के लला फिर बैठाते पीढ़ी पे। नाराज मत रहियो बाबा, मैं दूसरी थाली ला रही हूँ, बेटा जान दो। दूसरी थाली पस के फिर लाई और पंडित जी ने हाथ बदल करके ठाकुर जी को भोग फेंक दो। मंदिर के बन गए बुलवैया
और थाल पे आई गो कुंवर कन्हैया। जो भगवान ने थाली पे भोग लगाओ, पंडित जी यशोदा क्या बाबा खाई ली तेज आगे सी कचौरी कहूँ ना मिली ये जी त्यो बाहर फिर आएगो। यशोदा मैया एकदम अब की गुस्सा में आई, सो आगे कान पकड़ो, अरे मानो ना है कान पकड़ के ये ठठलाई और कमरा में दे बंद कराई और बाहर सा कर दई लगाई। तो कमरा में भीतर करके सांकत दी बाबा तुम ऐसा बहुत परेशान करते हो, अब की बार मेरी किमार में दे दो बंद कर दो, मैं तीसरी धारी फिर ला रही हूँ, चले मन जाइयो। और रामफल आचार्य जी ने नजर करी का मून तो दो जो है थारी बिगाड़ गो, और तीसरी थारी पस के आई। बाल को ध्यान से सुनियो, प्रिंसिपल साहब बिना ठाकुर जी के खातना है। और भगवान कमरा में कह रहे हैं मैया तो मालूम ना है जब बेर बेर मोई बुला बताई। जो तीसरी थारी आई और हाथ में जल करके ठाकुर जी को भोग दो, चाकन मंत्र फेरे उचारो, साकरी खुली खुलो नहीं द्वारो, और थाल पे आई गो नंद दुलारो। बोलिए कन्हैया लाल की। जो भगवान भोग लगाओ। आचार्य जी ने पलक खोली की यशोदा क्या बाबा काली में बेतो न मोदी पशु ने खबरदार हम तो जा रहे हैं का उधर नौ तो भेजिए मत। और दूसरी बात है पेंद्र जी बता रहे हैं हीरो ऐसा ही होता था ना क्या नोट के पंडित बैठा ले दरवाजे पर 3 बार थारी आई है, 1.5 बिलांदी के बाल का खान दो ही ना एकदम। पंडित जी ने कही मन में कम वो का मालूम पत्ते, यशोदा मैया ने कही कि वो मालूम पत्ते का पंडित जी चिलम्पी आएगा। ये मैं लला कमरा में जो यशोदा उठ के आई सो भगवान थारी पे, अब भागी कमरा में। जब कमरा में करियल खाई और भीतर रोई रहे कुंवर कन्हई। वो मैया मैया जामे दे रहे मैया जामे डर लग रहा है, तू इतना लाड करती वो बसा जैसी पत्थर की बन गई है। मैया मोर बाल निकाल ले। यशोदा मैया आई थारी में, सो भगवान थाली पे उतर गई तो कमरा में रो गए मैया मोर बाल निकाल। यशोदा ने की जाला कमरा में रो रहे जाला थारी पे खा रो। अरे तब नहीं लौट की आई है गिर गई माता का सखाई है। ध्यान रखना आचार्य जी या शरीर में सबसे ज्यादा अगर खराब चीज है तो मन है। यह मन इतना चंचल है, पर एक बात गांठ बांध लिया, मन जाए तो जान दे पर तन ते मत ना जाए, और मन के संग तन जाए वो बस मई मामला गड़बड़ है।